दस दिन पहले आदेश देकर चुका हुआ है। तो इसमें 12 को जाना ही है, पटना जाना ही है। इसमें 12 को हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयारी करनी है कि हम लोग हर सेक्शन क्या क्या तैयारी करेगा। ये काफी लोगों को दीजिए, एक फोटोकॉपी करो पूरा सब्जेक्ट को, ज्यादातर उसी से रिलेटेड है, फाइनल से रिलेटेड है। पूरा उनको सबमिट कर सकते हैं राजभवन में, अपने से साथ कितना पूरा फाइल जिला स्तर के लिए नहीं तो अब आप एक चार्ट बना के दीजिए, प्लेसमेंट देखिए आप क्या कर सकते हैं। एक चार्ट बना करके दीजिए आप, पूरा लिस्ट नहीं ना, चार्ट बना के ना। Also get a chart of cases pending and also the financial liability. जितना केस है करके उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी कितनी टोटल, दो चीजें हो सकती हैं, एक जो है विश्वविद्यालय कैलकुलेट किया होगा, एक जो कर्मचारी क्लेम कर रहा होगा। ठीक है, तो दोनों दिखा दीजिएगा। लायबिलिटी
विद्यालय परिवार ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ लोगों ने डिसाइड किया है, संकल्प किया है कि हम उनको विचारों को आगे ले जाएंगे। क्योंकि महात्मा गांधी हमारे बीच में अभी अपने विचारों के माध्यम से उपस्थित है। उन विचारों को आगे ले करके जाएं, उसी में उसकी सार्थकता है और सच्ची श्रद्धांजलि है।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग इकोनॉमी ऑफ मिथिला पर ये 2 दिवसीय संगोष्ठी हो रही है। और ये संगोष्ठी को हमारे जो माननीय कुलपति महोदय अभी संबोधित किए हैं और एन.सी. इंस्टीट्यूट के फॉर्मर डायरेक्टर हैं दिवाकर साहब अभी अपनी बात रख रहे हैं। इसके अलावे हमारे नेपाल से प्रोफेसर R.K. साहब काठमांडू से आए हैं, वो इकोनॉमिक्स से ही वह प्रोफेसर हैं। और हमारे पूर्व जो वाइस चांसलर यहाँ के रहे हैं प्रोफेसर R.K. झा जी, वो हमारे स्पीच देंगे। इसके बाद हमारे P.K. राय साहब जो पटना से यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति हैं, वो भी आए हुए हैं। इसके अलावे हमारे N.K. चौधरी साहब जो पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो अभी आ रहे हैं। और इस तरह से हमारे जो ये अभी मुख्य रूप से जो सेमिनार हो रहा है, बहुत ऐतिहासिक सेमिनार हो रहा है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि मैं कल सेवानिवृत्त होऊंगा। इसमें अर्थशास्त्र विभाग ने ये हुआ कि भाई जो कोई भी हमारे शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं उनके सम्मान में सेमिनार किया जाए। तो इस तरह से सेमिनार ये जो है, पिछले राजकिशोर झा जी सर जब रिटायर किए थे तो हम लोगों ने GST पर सेमिनार किया था, इंटरनेशनल सेमिनार, और ये राष्ट्रीय सेमिनार है वो उसमें हम जो मिथिला पर रखा गया। मिथिला को असल में जो मुख्य रूप से अध्ययन करके हम लोगों ने जो देखा है उसमें हम पाए हैं कि मिथिला में प्रकृति के सारी सुविधाएं हैं। प्रकृति ने अपने मुक्त हाथों से मिथिला को जो है अपना संसाधन दिया है, लेकिन इसका सदुपयोग नहीं होने के कारण यहाँ की जो जनसंख्या है वो यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है और ये साक्षरता दर कम है, बैंक और डिपॉजिट रेशियो कम है। यहाँ जो है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो उतना एडिच नहीं है। यहाँ मरीजों डॉक्टर्स उतने नहीं हैं पद के अनुसार। यहाँ मुख्य रूप से ये बीमारियाँ जो है यहाँ मिथिला की बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसका यहाँ निदान नहीं हो पाता है। जो यहाँ के मेडिकल कॉलेज को एम्स की सुविधा मिलनी चाहिए, इसको भी हम लोगों ने उठाया है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि मिथिला जो है यहाँ पान, मखान और काक पर भी हम लोगों ने आर्टिकल दिया है। पान का जो यहाँ बाज़ार है उस रूप में नहीं, मखाना यहाँ का मुख्य उत्पादन है, लेकिन मखाना का भी न तो बाज़ार है। यहाँ बीच में बिचौलिए जो है वो उसका लाभ उठाते हैं। चाहे अन्य जितने भी उत्पाद हैं सभी उत्पाद का लाभ बिचौलिए उठाते हैं, किसान को नहीं मिल पाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि मिथिला के लिए हम सोचे कि भाई हमारा जो ऋण है, हम यहाँ से हम मिथिला का अन्न खाते हैं, तो हम इस पर कुछ सेमिनार करें। बहुत अच्छा सेमिनार होने जा रहा है। मिथिला में पूरे बिहार में 18 जिला आता है, ये नेपाल में भी आता है। और इस 18 जिला का मैंने अध्ययन किया है तो उसमें देखा है कि अन्य जो जिला है इस 18 जिला के अतिरिक्त वो अधिक विकसित है। हमारा मिथिला को विकास की ज़रूरत है, इसीलिए हम अर्थशास्त्रियों को बुलाए हैं। अर्थशास्त्री अपना विचार देंगे और समाधान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम हुआ? प्रोफेसर राम भरत ठाकुर मेरा नाम हुआ। हम यहीं इकोनॉमिक्स के हेड थे, अब हम रिटायर कल करेंगे। इस सेमिनार का जहाँ तक उद्देश्य का प्रश्न है, यह UGC स्पॉन्सर नेशनल सेमिनार है और मिथिला की अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से प्रकाश डालने के लिए किया गया है। हमारे यह मिथिलांचल क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है और इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आवश्यक है कि हम इस क्षेत्र की समस्याओं इसका जो उपाय है वो उपाय ढूंढा जाए। और जब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं होता है, बिहार का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। और इतना ही नहीं, हम जो कल्पना करते हैं हम देश के स्तर पर इसे आगे ले जाएं, इसलिए इस दृष्टि से भी इस सेमिनार की भूमिका काफ़ी है।
सर, पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने कहा था जो यहाँ पर एग्रो बेस्ड यदि इंडस्ट्री लगाया जाए तो वही डेवलप कर सकता है, तो उसकी दिशा में कोई प्रयास? देखिए, यहाँ पर कृषि अर्थव्यवस्था है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हुआ नहीं। अब आप समझें कि अभी भी मोर देन 55% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, लेकिन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बिना इस एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता और इनकम ऑफ द फार्मर जो वो भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस दिशा में कलाम साहब ने जो कहा वह प्रयास तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि प्रयास नहीं हुआ। जैसे कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं, हमारे लघु उद्योग हैं, हमारे मध्यम प्रकार के उद्योग हैं, ऐसे उद्योगों का विकास निश्चित रूप से हुआ है और बहुत हद तक इस दृष्टि से हमें सफलता मिली है और आगे सफलता पूर्वक करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके अनुयायी डॉक्टर ललितेश्वरी चरण सिन्हा की पुण्य स्मृति में मानवीय मूल्यों पर आधारित कार्यक्रम विचार गोष्ठी रखा गया है, जिसका मूल विषय है चंपारण आंदोलन और दरभंगा। हम सभी जानते हैं कि चंपारण आंदोलन का 100वां वर्ष मनाया जा रहा है। चंपारण आंदोलन के नेपथ्य में दरभंगा के स्वतंत्रता सेनानियों की अहम भूमिका थी। इसमें ब्रजकिशोर बाबू और धरणीधर बाबू की भूमिका अति महत्वपूर्ण थी। स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व यहाँ कमलेश्वरी चरण सिन्हा के नेतृत्व में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और कालांतर में चल के बॉयज एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य ही राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वाह किए। आज हम डॉक्टर ललितेश्वरी चरण सिन्हा की 23वीं जयंती समारोह बना रहे हैं, जो गणेश मंदिर स्थित अमरेश्वरी चरण सिन्हा के निवास स्थान मोहल्ला जुड़ावन सिंह गणेश मंदिर दरभंगा पर आयोजित है। आज के मुख्य वक्ता हैं इतिहास के विद्वान डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार एवं राजनीति शास्त्र के विद्वान प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र नारायण। आपका नाम? मेरा नाम अमिताभ कुमार सिन्हा। क्या है आप? जनजागरण परिषद के सदस्य हैं।